नमस्कार, हम हैं तिवारी जी। वो कहा है ना, टुक टुक ने हमको कुछ दिन पहले एक ड्रामा दिखा दिया, पाकिस्तानी ड्रामा, और हमको इतना पसंद आ गया है कि हम बता नहीं सकते हैं। ड्रामा का नाम है कभी मैं कभी तुम। इसीलिए हम सोचे कि हम ड्रामा का रिव्यू भी दे देते हैं और हम थोड़ी स्टोरी भी बता देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि आज पहले एपिसोड से 5वें एपिसोड तक का रिव्यू भी दे देंगे और कहानी भी बता देंगे। सही रहेगा ना? तो चलो सुनो। कहानी तो वैसे लव स्टोरी ही है। इसमें पाकिस्तान की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर, बहुत क्यूट लगती है हमको बहुत पहले से पसंद है उनका, हम सब ड्रामा देखे हैं। तो वो इसमें लीड एक्ट्रेस है और जो लीड एक्टर है उनका नाम है फहाद मुस्तफ़ा, और उनका सीरियल में भी नाम मुस्तफ़ा ही है, और हानिया का नाम है शर्जीना। तो कहानी शुरू होती है कि शर्जीना की फैमिली में 5 लोग हैं, 3 बहनें हैं और उनकी अम्मी और अब्बू हैं, और शर्जीना सबसे बड़ी है। तो अभी कहानी ऐसे शुरू होती है कि शर्जीना की शादी और उसकी जो बीच वाली बहन है उसकी शादी एक ही दिन होनी है, ऐसा तय है। तो क्या होता है कि शर्जीना की जो शादी तय होती है वो मुस्तफ़ा के बड़े भाई से तय होती है ना। मुस्तफ़ा के फैमिली में भी 5 ही लोग हैं। मुस्तफ़ा सबसे छोटा है, फिर उसका एक बड़ा भाई है और एक सबसे बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है, और अम्मी और अब्बू। और जो मुस्तफ़ा के पिताजी हैं और शर्जीना के पिताजी हैं बहुत साल से दोस्त हैं, तो वो लोग सोचे हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं ना। तो इसीलिए शर्जीना और अदील, उनके सबसे बड़े बेटे की शादी तय हो जाती है। अब अदील कैसे है कि थोड़े से रूड हैं, थोड़े से ऐसे हैं कि मतलब घमंड है उनको अपनी पढ़ाई पे, अपनी नौकरी पे। वैसे वो मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन अदील बहुत सक्सेसफुल लड़का है। तो यही सब देख के शर्जीना से उसकी शादी तय हो जाती है, और दूसरी वाली बहन की दूसरे लड़के से शादी होती है, वो बिजनेसमैन है। एक दिन क्या होता है कि शर्जीना को अदील का फोन आता है। शर्जीना कहती है कि हमारे अब्बू आपको 5 लाख रुपए देना चाहते हैं ऐसे शगुन के तौर पे। तो वो हंस के मजाक उड़ाता है शर्जीना का कि 5 लाख रुपए? तुम्हें पता है शर्जीना, 8 लाख का तो मैंने अपने रूम में बेड लगवाया है। मतलब ऐसे उसको नीचा दिखाता है। शर्जीना को ये बात बहुत बुरी लगती है। शर्जीना कुछ कहती नहीं है कि बोल के कि चलो ठीक है शादी होने वाली है, होगा थोड़ा। उसको बुरा तो बहुत लगता रहता है, लेकिन वो ये बात किसी से नहीं कहती रहती है। बड़ी थी, जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। तो देखते देखते शादी की रस्म शुरू हो जाती है। दोनों बहनों की यहाँ शुरू है, वहाँ शुरू है। अब वहाँ कैसा है कि मुस्तफ़ा की जो बहन है वो ससुराल में रहती है, आती जाती रहती है। अदील अच्छे सक्सेसफुल है, और जो मुस्तफ़ा है वो थोड़े से बिगड़ैल मिजाज के हैं। एक दिन अदील अपने ऑफिस जाते हैं तो उनकी जो मैडम है, कंपनी की मालकिन, वो उनको बुलाती है। कहती है कि हमने सुना तुम्हारी शादी हो रही है। तो अदील ने कहा हाँ हो रही है। तो वो एकदम तमतमा जाती हैं, कहती हैं कि हम इतने समय तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमको हमारी आंख में कभी नजर नहीं आया कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे कैसे दूसरे शादी कर लोगे तुम? एकदम माँ की कियाने लगती हैं और भाग जाती हैं। अब अदील एकदम फूल के गुब्बारा हो जाते हैं कि जो है अच्छा हमारी कंपनी की मैडम हमको प्यार करती है। मतलब उसके मन में आ गया, मतलब इनकी तो वाह भाई वाह हो गई। अब इनके मन में आ गया लालच, ठीक है, कि इनको लगा अगर हम कंपनी की मालकिन से शादी कर लेंगे तो पूरी कंपनी हथिया लेंगे। ठीक, तो अब इनको कुछ दिख नहीं रहा अपने फायदे के अलावा। कहाँ से उस इंसान को खाली फायदा चाहिए, बहुत दिमागदार इंसान है। तो वो क्या करते हैं कि एक दिन शर्जीना को एक कैफे में बुलाते हैं मिलने के लिए कि देखो हम तुमको बुलाएं, तुमसे जरूरी बात करनी है कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, हम ये शादी तोड़ रहे हैं। शर्जीना बोली क्यों क्यों तोड़ रहे हैं? तो कहते हैं कि हमको कोई और लड़की पसंद है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करती है, तुम हमारी पसंद थी ही नहीं, तुमको तो हमारे माता पिता ने पसंद किया था। अब उस लड़की का जो दिल दुखा है ना, हमको इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, मन तो किया फोन में घुस के मारे हम उनको। खैर कोनो बात नहीं, पहुंच तो सकते नहीं, हम बहुत दूर है पाकिस्तान। तो शर्जीना अब बेचारी रोते रोते निकलती है, और इत्तेफाक से जब शर्जीना कैफे से निकलती है तो मुस्तफ़ा उसे देख लेता है कि रोते रोते खड़ी है वो, और उसको कैब नहीं मिल रही, एकदम परेशान है। तो मुस्तफ़ा जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ शर्जीना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, और परेशान भी लग रही है, क्या हुआ? तो रो रही, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। तब से फिर बहुत पूछता है तो बोलती है कि तुम्हारे भाई ने हमसे शादी तोड़ दी। तब से मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे और भाई के बीच में क्या हुआ है, लेकिन तुम हमको हमेशा एक अपना अच्छा दोस्त समझ सकती हो, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम बेझिझक हमसे बोल सकती हो, हमेशा खड़े रहेंगे। अब वो बेचारा क्या बोले, अच्छा इंसान होने का फर्ज निभा रहा था और क्या ही कर सकता था। अब वो उनको घर छोड़ दिया। अब वो अपने घर आया और अपने घर में सबको बता दिया कि अब्बू कि ऐसा है कि इन्होंने जो है शर्जीना से शादी तोड़ दी है, और बेचारी बहुत रो रही थी ऐसा वैसा। अब वो आए अदील तो उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं हाँ हम किसी और से प्यार करते हैं, मुझसे शादी करेंगे, हम शर्जीना शादी नहीं करेंगे, हमने कभी पसंद ही नहीं किया था उसको। उसके पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, दोनों में एकदम घमासान लड़ाई होती है, समझ लो एकदम बहुत ही ज्यादा रोना पिटना। लास्ट में जो मुस्तफ़ा के पापा हैं वो बड़े बेटे अदील को घर से निकाल देते हैं, कैसे कि अब लड़की के साथ गलत हुआ है, उनकी दोस्ती खराब हुई, लड़की की बेइज्जती होगी, तो अब भाई अच्छे इंसान है वो बूढ़े जो हैं, तो फिर इसलिए वो घर से निकाल दिया। अब सब बहुत दुखी हैं। अब उनकी मम्मी माँ रोई जा रही है बेटे के मोह में, बेटे का करतूत नहीं देख रही हैं। तो ये पूरे परिवार से शर्मिंदा रहते हैं। शर्जीना घर जाते रहते हैं सॉरी बोलने की हमारे बेटे की तरफ से हम माफी मांगते हैं ना।
अब दुनिया जान में सबको ये पता है कि एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी होनी थी, लेकिन अगर उस दिन दोनों की नहीं हुई तो उसकी छोटे बहन की कितनी बेइज्जती होगी, लोग तरह तरह के ताने मारेंगे, और उसके पापा की कितनी बेइज्जती होगी, सोच सोच के बेचारी मरी जा रही है। अब मुस्तफ़ा के परिवार वाले आए सॉरी बोलने, तो मुस्तफ़ा कुछ काम से बाहर जाता है। शर्जीना देख लेती है, शर्जीना पीछे से गई, एकदम रोती रोती दिखाई देती है, तो कहती है कि मुस्तफ़ा तो शादी करोगे मुस्तफ़ा? क्या? कल बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना कि तुम मेरे दोस्त को मुझे कभी भी जरूरत पड़ी तो मदद करोगे। अब प्रैक्टिकली प्रूव करने का टाइम आ गया है। मुस्तफ़ा एकदम चुप, उसने तो कभी सोचा नहीं शादी वादी के बारे में, कभी ख्याल भी नहीं आया उसको। अब एकदम उस सन्नाटे में चला गया। लेकिन वो बोली कि तुमने कहा था जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम मेरा साथ दोगे, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। इतना उस पर प्रेशर कर देती है, और पता नहीं मुस्तफ़ा उसकी आँख में ऐसे देखे पड़ा, बिना कुछ सोचे वो हाँ कह देता है। तो हाँ कह देता है और फिर बोलती है कि जाके सबको बता दो। अब उसके परिवार वाले भी बैठे हैं, उसके परिवार वाले भी बैठे हैं। अब मुस्तफ़ा आते हैं, चुपचाप बैठते हैं, कहते हैं कि अगर शर्जीना को प्रॉब्लम ना हो तो हम इनसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इनका फैसला होगा, ताकि ऐसा लगे कि वो मुस्तफ़ा का फैसला है। तो शर्जीना तो हाँ कर ही देती है। तो अब तुरंत इन दोनों की शादी उसी दिन मंडप में हो जाती है ना। लेकिन इस बात से खाली एक ही इंसान खुश नहीं रहता है, वो है मुस्तफ़ा की मम्मी। भैया वो इतना चिढ़ गई हैं शर्जीना से, जिसका कोनो हिसाब नहीं है। एकदम खतरनाक जालिम सास हो जाती है, मार परेशान किए पड़ी है, हर चीज़ सारा काम उसी से करवाए पड़ी है, हर चीज़ का दोष उसी को देना है। तो वैसे वाली सास बन गई है मतलब शर्जीना की। और उसी दिन जो उनके बड़े बेटे हैं अदील, वो लड़की के घर में महल में उस लड़की की शादी कर लेते हैं। उस लड़की का नाम है रुबाब। सबसे पहले तो हम एक्टर्स की एक्टिंग पे बात कर लेते हैं कि हानिया की एक्टिंग में तो कोनो कमी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं वो। हम ऐसा नहीं हमको पसंद इसलिए बोल रहे हैं, हम एक्टिंग देख के बोल रहे हैं ना टुक। और जो मुस्तफ़ा जी हैं वो भी बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, एकदम मतलब नेचुरल करते हैं। लेकिन ये पाक ड्रामा वाले ना बहुत कंजूसी करते हैं यार, मतलब चाहे वो सामान को लेकर हो, है ना, बहुत ऐसे एकदम कट्टू कट दिखा देते हैं। मतलब बारीकी चीज होती है ना, बारीकी, उसका ध्यान नहीं रखते हैं ना। लेकिन जो अदील है, अदील की भी एक्टिंग मतलब ठीक है, बीच बीच में थोड़ा मुझे ओवर लग जाती है। लेकिन जो उनकी वाइफ बनी है रुबाब, हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी गलती है या फिर डायरेक्टर लोग की गलती है। उन्होंने किसने उनको इस तरह बोलने के लिए बोला, हमको बता दो। वो जब हिंदी बोलेंगी ना, शर्जीना मुझसे नाराज हो गई, मैंने ऐसे क्या कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। देखो हम उनकी एक्टिंग में कमी वैसे नहीं निकाल रहे कि वो खराब एक्ट्रेस है। हम उनकी और वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन इसमें जो उनका किरदार दिखाया गया है ना, उस हिसाब से बहुत ओवर कर दिया गया है यार, इतना नहीं होता। बाकी स्टोरी हमको बढ़िया लगी है ये। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इसके अगले 5 एपिसोड का भी आपको रिव्यू देंगे और कहानी भी सुनाएंगे। आप बताइएगा हमको, ठीक है।